हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आरजेएस 2025 में अब बहुत ही कम समय रह गया है एंड वी सिंसियरली होप कि आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल स्टेज तक लेके आ चुके हो। अब आप अपनी फाइनल स्टेज में हो। वो फाइनल स्टेज क्या है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है। तो फाइनल स्टेज क्या थी? फाइनल स्टेज ये थी कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अभी आपका रिवीजन चल रहा होगा और इस रिवीजन पोर्शन के अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट मॉक अटेम्प्ट करने हैं। जितने ज्यादा कंप्लीट मॉक आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब वो क्यों होने वाला है, देखिए 27 जुलाई को जब आप वहां पे फर्स्ट टाइम प्री अटेम्प्ट करोगे और अगर आपने पहले मॉक पेपर अटेम्प्ट नहीं किए तो 27 जुलाई को आपके लिए होने वाला एक हॉस्टाइल एनवायरमेंट, आपके लिए सब कुछ चीज नई नई होने वाली है। तो हो सकता है कि उस हॉस्टाइल एनवायरमेंट में आप कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर दो, तो वो मिस्टेक आप वहां पर ना करो। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट मॉक अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पता चल सके कि कहां पे आपकी गलतियां हो रही है, किस तरीके से आपको आगे चलना है। क्योंकि देखिए अगर आपने प्रीवियस आरजेएस से कुछ सीख नहीं ली है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। प्रीवियस आरजेएस में बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी ओएमआर शीट ही गलत भर दी थी, रोल नंबर गलत भर दिया या कुछ फिल करना भूल गए, बुकलेट सीरीज गलत भर दी है। तो इससे क्या होता है, उनकी ओएमआर रिजेक्ट हो जाती है। फिर इवन दो उन्होंने कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा जो है स्कोर किया हो, लेकिन फिर भी उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये सब गलतियां क्यों होती है, क्योंकि आप प्रोसेस से फेमिलियर नहीं हो। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करने हैं। अब उसमें आपकी हेल्प करने के लिए हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अच्छा मौका। वो मौका क्या है, 13 जुलाई को हम एक ओपन मॉक ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए फ्री है। इसमें सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के स्टूडेंट, उसके अलावा बाकी जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं वो सब इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है आपके लिए, इसमें क्या होगा कि आपको एक कंप्लीट मॉक प्रोवाइड करवाया जाएगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, सभी स्टूडेंट को उस फिक्स टाइम पर ही उस मॉक को अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, जो एनवायरमेंट आपको एक्चुअल में 27 जुलाई को मिलने वाला है वही एनवायरमेंट आपको 13 जुलाई को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आप उस प्रोसेस से फेमिलियर हो जाओगे, कैसे ओएमआर शीट फिल करनी है, कौन सी मिस्टेक्स करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अच्छा, क्या आप स्टूडेंट्स के साथ में पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो या ज्यादा टाइम ले रहे हो, कम टाइम ले रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको एक्चुअल में पता चलेगी इस मॉक के अंदर। और जब ये मॉक आप अटेम्प्ट करोगे तो एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि आप उस मेरिट में कहां पर स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आपने मिनिमम मार्क्स स्कोर किए और आप क्लियर कर जाओगे, नहीं। यहां पे अच्छे मार्क्स स्कोर करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे चलो। क्योंकि देखिए अगर इजी मॉक आप अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें आप खुश हो रहे हो, अरे यार मैं तो 75 मार्क्स लेके आ गई हूं तो मेरा सिलेक्शन फॉर श्योर होना है। पता चला वो मॉक इतना इजी था कि बाकी स्टूडेंट्स 80+ लेके आ रहे हैं, तो हो गई ना गड़बड़। और वहीं पर अगर आपने मॉक अटेम्प्ट किया और आपके 65-70 मार्क्स ही आ रहे हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, अरे यार अब इतना कम टाइम बचा है, मैं तो बिलो 70 लेके आ रही हूँ। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि अदर स्टूडेंट्स तो 50, 55, 60 के आसपास घूम रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो देखिए ये सारी चीज जरूरी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उसमें आपकी हेल्प करेगा ये ओपन मॉक। और इसमें रजिस्टर कैसे करना है आपको, इस रजिस्ट्रेशन लिंक को हमने हमारे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाइए, आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिए और उसके बाद आप इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिए। देखिए ये जो मॉक है ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 50 सीट्स ही अलॉटेड है। 50 सीट्स के बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही टेस्ट अटेम्प्ट करने की परमिशन दे सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप ऑनलाइन मोड में अटेम्प्ट करते हो तो आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जो 27 जुलाई को मिलने वाला है। तो जो हमारा पर्पस है वो 100% अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्राई कीजिए कि आप इसको ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट करें। और ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाना होगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कराया हुआ है। तो बिना देर करिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए इस ओपन मॉक के लिए और बेनिफिट उठाइए इस ओपन मॉक का। चलिए मिलते हैं आप 13 जुलाई को। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ओपन मॉक।